यानी तूने 11th ट्वेल्थ में क्या लिया था? मैंने 11th 12th में कॉमर्स लिया था। आई हैव स्टडीड इन मेटास एडवेंटिस्ट स्कूल विच इज़ एन ISC बोर्ड। ठीक है, तो यू ऑप्टेड कॉमर्स। Yes. कॉमर्स विद Hindi I opted for because I wanted to prepare for CLAT, so managing computers or maths tuition along with 11th and 12th would have been very difficult for me. तो इसलिए मैंने हिंदी लिया था because I was very clear कि मुझे लॉ करना है। the exam. Yes. And you're currently studying in Christ University. Yes. Okay. Difficulty according to you, तो कैसा रैंक होगा? पहले क्वांट, फिर I'll give it to RC, the level of difficulty तो then RC, फिर लॉजिक, नहीं GK, then logic and then legal. ठीक है, तो what do you think this section deserves more time? मतलब ऐसे इस पे और ज़्यादा काम करना चाहिए, जितना काम करो उतना कम है। आरसी में क्योंकि उसमें वॉकैब का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें वो लोग पैसेजेस में ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो आपको शायद वॉकैब नहीं किया तो आपको समझ ही नहीं आएगा। अगर वो वर्ड समझ नहीं आएंगे तो आपको पैसेजेस समझ नहीं आएगा। तो पूरा वो जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो वैसे ही चले जाएंगे। अगर आपको पैसेजेस समझ नहीं आए तो आप वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, so let's say I'm your junior. Yes. So what would you advise me if I'm going into the field of law? ओके, इन द फील्ड ऑफ लॉ देन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो भी जीके वगैरह है तो आप पहले से ही स्टार्ट करो। डोंट कीप दैट जीके वाला पार्ट फॉर द लास्ट मोमेंट। वो लास्ट में नहीं होने वाला, आप नहीं पूरा एक साथ नहीं कर पाओगे। तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अ पार्ट ऑफ इट, जो बड़ा चंक होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करते जाओगे तभी आप वो कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि जीके का भी बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि इट ऑल्सो हैज 35 क्वेश्चंस, तो वो भी बहुत बड़ा चंक होता है। तो अगर आपका जीके आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो तो वो जो पार्ट है ना, आप मैथ्स चलो फिर भी आप लास्ट मोमेंट पे कर सकते हो। अब जीके जैसा थिंग है या फिर इंग्लिश में वॉकैब है, वो लास्ट मिनट नहीं कर पाओगे। वो आपको विथ टाइम धीरे धीरे थोड़ा करते रहना है, वो आप लास्ट मिनट नहीं छोड़ सकते। Hello everybody, my name is Swayam Doshi and here with me is ध्यानी जोशी। ठीक है, ध्यानी तूने 11th ट्वेल्थ में क्या लिया था? मैंने 11th 12th में कॉमर्स लिया था। आई हैव स्टडीड इन मेटास एडवेंटिस्ट स्कूल विच इज़ एन ISC बोर्ड। ठीक है, ISC बहुत ऐसे लोड देता है स्टूडेंट्स को। हाँ, तो मैनेज कैसे किया? इन अ वे होता है ऐसे कि प्रेशर होता है 11th 12th पे, क्योंकि कंपैरेटिवली CBSE से थोड़ा एकेडमिक पे वो लोग ज़्यादा फोकस करते हैं और थोड़ा इन डेप्थ होता है वो चीज़ें। तो पर विद द हेल्प ऑफ टीचर्स ओवर देयर एंड ट्यूशंस यू कैन मैनेज इट प्रॉपरली। ठीक है, तो यू ऑप्टेड कॉमर्स। Yes. कॉमर्स विद Hindi I opted for because I wanted to prepare for CLAT, so managing computers or maths tuition along with 11th and 12th would have been very difficult for me. तो इसलिए मैंने हिंदी लिया था because I was very clear कि मुझे लॉ करना है। ठीक है, तो कॉमर्स व्हिच इज मैनेजमेंट वाली दुनिया। Yeah. एंड उसके बाद लॉ, सो हाउ डिड दैट हैपन? First of all, I decided to pursue law before that, before opting for commerce, क्योंकि I was clear about कि मुझे law करना है। After that, I got to know कि मैं I can do it through arts or either I can do it through commerce as well. तो मुझे कॉमर्स के बाद लॉ करने में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा लगी। मैंने सर्च किया तो आई गॉट टू नो अबाउट 2 इंटीग्रेटेड कोर्सेज विच इज़ BBA LLB एंड BA LLB। तब आई वॉज क्लियर अबाउट इट, मुझे लिटिगेशन में नहीं जाना था। आई वॉन्टेड टू गो इन द कॉर्पोरेट फील्ड, तो आई ऑप्टेड फॉर BBA LLB। दैट्स वाई थोड़ा कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए कॉमर्स लिया था तब। ठीक है, सो यू अपीयर्ड फॉर द एग्जाम यस। एंड यू आर करंटली स्टडीइंग इन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। यस। तो अपना पेपर कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस व्हिच आर लीगल, लॉजिक, क्वांट, जीके एंड आरसी। यस। तो कौन सा टफ था तेरे लिए? मेरे लिए क्वांट ज़्यादा टफ था, क्योंकि ऐसे तो बेसिक होता है पर कभी कभी कैलकुलेशंस में आप कहीं ना कहीं अटक जाते हो। क्योंकि मैंने मैथ्स लिया नहीं था तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अगर आप प्रैक्टिस करो तो फिर वो आ जाता है विद टाइम। आरसी थोड़ा कभी कभी आप अटकते हो, जब वोकैब का पार्ट बहुत भारी हो जाता है तब आप आरसी में अटकते हो, बाकी तो इट्स ऑल फाइन। वैसे 5 सेक्शन में तो रैंक करे विद लेवल ऑफ डिफिकल्टी अकॉर्डिंग टू यू, तो कैसा रैंक होगा? पहले क्वांट, फिर आई विल गिव इट टू आरसी, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो देन आरसी, जीके, देन लॉजिक एंड देन लीगल। ठीक है, तो लीगल वाज प्रीटी इजी। या लीगल इज प्रीटी इजी। So how did you prep for all of the sections individually? For GK, तो reading newspaper daily and whatever videos sir are providing, whatever material he is giving, आप वो go through करो।
डेली अपने आप को अपडेटेड रखो, जो भी आपको न्यूज़ आप आजू बाजू से मिल रही है तो यू कैन जीके आपका हो जाता है उससे। अनदर आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स पढ़ो, उसमें से जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिले उसको आप वापस और उसके सिनोनिम्स एंटोनिम सर्च करो। मतलब वोकैब तो इतना वास्ट है, आप जितना करोगे उतना कम है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो आरसी में वोकैब का मेन होता है, बाकी सब तो पैसेज बेस्ड होता है, तो आप पैसेज में से आपको कहीं कहीं आंसर मिल जाते हैं, बाकी वोकैब मेन उसमें होता है। लॉजिक के लिए सर के जो मटेरियल प्रोवाइड किया था सर ने, उससे आप प्रिपेयर कर सकते हो। मैथ्स में भी सर का जो मटेरियल था वही, और लीगल में जो भी लीगल न्यूज़ करंटली होते हैं उस पर आप ध्यान दो तो वो भी हो जाता है। ठीक है, तो क्लैट का एग्जाम इन जनरल इज अ लॉट ऑफ रीडिंग, राइट? Yes. बिकॉज 70 समथिंग पेजेस का आई सॉ योर हाँ। पेपर। तो हाउ डू यू ऐसा मेक योरसेल्फ एंड सिट एंड रीड इतना सारा ऑल एट वंस? नो, दैट कम्स विद प्रैक्टिस, क्योंकि आप जब मॉक टेस्ट ज़्यादा देते हो तो आपको ऐसे जब बहुत लंबे पैराग्राफ होते हैं तो आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी होती है, आप पूरा नहीं पढ़ सकते। कभी कभी कुछ सेक्शंस में आप थोड़ा मेन जो जिस्ट होता है वो पैसेज का, वही आप उधर से ही पढ़ो, क्योंकि पूरा पढ़ने जाओगे तो फिर पेपर ही छूटने वाला है, तो आप पूरा नहीं पढ़ सकते। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको विथ टाइम वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें से विथ टाइम एंड विथ प्रैक्टिस वो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, फिर उस पर ही आप काम करना होता है। ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक दिस सेक्शन डिजर्व्स मोर टाइम? मतलब ऐसे इस पे और ज्यादा काम करना चाहिए, जितना काम करो उतना कम है। आरसी में, क्योंकि उसमें वोकैब का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें वो लोग पैसेजेस में ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जो आपको शायद वोकैब नहीं किया तो आपको समझ ही नहीं आएगा, अगर वो वर्ड समझ नहीं आएंगे तो आपको पैसेजेस समझ नहीं आएगा। तो पूरा वो जो 5 क्वेश्चन होते हैं वो वैसे ही चले जाएंगे, अगर आपको पैसेजेस समझ नहीं आए तो आप वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इफ यू हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन योर प्रिपरेशन जर्नी, तो व्हाट वुड यू चेंज? आई वुड चेंज कि मैंने मैथ्स को कम टाइम डिवोट किया था, जो मुझे ज़्यादा करना चाहिए था। तो मेरे सीधे, क्योंकि अगर आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो तो आइदर इट इज़ रॉन्ग और इट इज़ राइट, आपका सीधा आंसर आ जाता है उसमें, और वो सीधे आपको 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से होते हैं, तो वो आपको सीधे मिल जाएंगे अगर आपने मैथ्स पे ज़्यादा टाइम डिवोट किया, जो मैंने नहीं किया था, जो मेरी मिस्टेक थी। तो मैं पहले मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी, और मैंने लीगल पे ज़्यादा फोकस किया था, तो मुझे उसमें से थोड़ा टाइम आरसी में ज़्यादा देना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। Okay, so let's say I'm your junior. Yes. So what would you advise me if I'm going into the field of law? ओके, इन द फील्ड ऑफ लॉ देन फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको जो भी जीके वगैरह है तो आप पहले से ही स्टार्ट करो। डोंट कीप दैट जीके वाला पार्ट फॉर द लास्ट मोमेंट, वो लास्ट में नहीं होने वाला, आप नहीं पूरा एक साथ नहीं कर पाओगे। तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अ पार्ट ऑफ इट, जो बड़ा चंक होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करते जाओगे, तभी आप वो कंप्लीट कर पाओगे। क्योंकि जीके का भी बहुत मेन रोल होता है, क्योंकि इट ऑल्सो हैज़ 35 क्वेश्चंस, तो वो भी बहुत बड़ा चंक होता है। तो अगर आपका जीके आप डेली न्यूज़पेपर रीड करते हो तो वो जो पार्ट है ना, आप मैथ्स चलो फिर भी आप लास्ट मोमेंट पे कर सकते हो। अब जीके जैसा थिंग है या फिर इंग्लिश में वोकैब है, वो लास्ट मिनट नहीं कर पाओगे, वो आपको विद टाइम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते रहना है, वो आप लास्ट मिनट नहीं छोड़ सकते। Anything else? बस और कुछ नहीं। Thank you. वेलकम।